हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरिएंस। हम अपने वेरिएंस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपने वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। ओके, तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारी कॉस्ट में मेनली 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक मटेरियल, सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड इज ओवरहेड। अब हमें जो वेरिएंस फाइंड आउट करना है, हमें इन तीनों के बेस पर ही अपना वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम लेबर वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, है ना। जो हमने डिटरमाइन किया था स्टैंडर्ड्स, और जो हमारी एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस आई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंट फाइंड आउट करना। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा? जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मटेरियल, जब हम उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड, ठीक है, एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज। जो हमने एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट किया है, इसका मतलब क्या है? क्या जब हम मटेरियल जो हमने इसको यूज किया है, ठीक है, जब हमें मटेरियल कॉस्ट ऑफ वेरिएंस निकालना होता है, क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो क्या होता है? मिक्सचर ऑफ द मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मतलब हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किससे बना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस से और मटेरियल यूजेस वेरिएंस से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होगा? हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। हमें अगर टैली करना हो तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस 100 हो और मटेरियल यूजेस वेरिएंस 20 हो, तो हम इन दोनों को टोटल करके हमारा एमसीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन इज राइट। ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल हमने यूज किया हो, और जब हमने 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज किए हो, व्हेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए मटेरियल कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटिटी इनटू में प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस, ठीक है। जो हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है, वो उसमें हमें 2 और फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जिसमें होता है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तभी हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट किया जा सकता है। देन आता है हमारा क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, और मटेरियल यूजेस मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हमने यूज की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, जो हमारा एमसीवी होता है, वो हमारा क्या होता है? टोटल होता है एमपीवी, एमसीवी एंड एमपीवी। ओके, मान लीजिए हमारा मटेरियल कॉस्ट जब हमने इंडिविजुअल फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, तो हमारा आता है 120, और उसी तरह मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया तो 100 प्लस में 20, तो देन वी कैन से हमारा मैच हो रहा है। दिस इज यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। ओके, इसको करने के लिए हम अभी एक डायग्राम, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है? 40। स्टैंडर्ड रेट इज ₹2 पर केजी, एक्चुअल कॉस्ट ₹90, एक्चुअल रेट इज ₹3 पर केजी। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके, एमसीवी निकालने का फॉर्मूला एससी माइनस में एससी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में क्वांटिटी। हमें एक्चुअल कॉस्ट पहले से ही गिवन है, कितनी दी हुई है? 90। ओके, सो 40 इंटू 280 माइनस 90 माइनस 10।
ओके, देन वी कम टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला, यूजेस मतलब क्वांटिटी को यूज करेंगे, सो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 40, actual quantity is 30. How we find the actual quantity? 90 was the actual cost. Actual cost divide by में rate, we find the actual quantity is rupees 30. Then 20 it's favorable. and जब हमारा नेगेटिव में आता है तो हम उसके साथ या तो एडवर्स लगाते हैं या फिर हम माइनस लगाते हैं। ओके, देन अगला क्वेश्चन क्या है? The production of certain unit requires 80 kg of material costing rupees 3 per kg, and that is our standard cost. Requires 80 per kg, rupees 3 per kg. Okay, 80 kg of material costing rupees 3 per kg. On completions of the production of the unit, it was found that 75 kg of material costing 3.50 per kg has been consumed. That is actual cost and actual quantity. Actual quantity and actual rate. Okay, actual price has been consumed. Calculate the material variance. So material cost variance का find out करने का formula क्या था? Standard cost minus में actual cost. We find that and इसको solve करने के बाद minus में adverse में formula आ गया। Then material price variance हमारा कितना दिया हुआ है? Material price का formula क्या है? Actual quantity into में SP standard price minus में actual price. That comes to 37.50. Okay, that is also adverse, come in minus term. Then material uses variance, SP into SQ minus में AQ. SQ standard quantity 80, actual quantity हमने consume कितनी की 75 kg of material, and standard price हमारा कितना है? rupees 3 per kg. So we use rupees 3 per kg, then it comes favorable. And verification हम कैसे करेंगे? Material cost variance is equal to में material price variance plus में material uses price. Material uses, तो उनको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 22.50 is equal to 37.50 plus 15. This comes equal. Adverse. Okay. Now comes to when two or more types of material are used for our production या for our manufacturing. Material cost variance को find out करने का फॉर्मूला क्या है? वही as usual standard costing minus में actual cost, और material price variance को find out करने वाला फॉर्मूला क्या है? actual quantity into में standard price minus में actual price. Okay. Then material mix variance. अब हमारे यहाँ पर जब हम वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं देन वी यूज मटेरियल यूजेस वेरिएंस, लेकिन जब हम टू और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं तब क्या आ रहा है हमारा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसको हम MMV के नाम से भी जानते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में SQ माइनस में AQ। आइए हम इसको समझते हैं कैसे। व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू में एक्चुअल मिक्स, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है? जब हम मटेरियल मिक्स टू और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल जब हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। जब हमारा स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, मतलब टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, जब दोनों क्या हो? इक्वल हो। मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 100 है और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी भी क्या है? हमारी 100 है। देन वी यूज दिस फॉर्मूला, देन वी यूज दिस टेबल। ठीक है, स्टैंडर्ड दिस टेबल इंक्लूड द 7 कॉलम्स: मटेरियल्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कोस्ट, एंड एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल कोस्ट। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग दिस द डायग्राम देखिए इसका कैसे है। मटेरियल कोस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस में एक्चुअल कोस्ट, एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारा क्या है?
MUV मटेरियल यूजेस वेरिएंस या फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे करना है इसे। Material cost where from the following information calculate material cost variance, material price variance and material uses variance. Okay, here standard is A 70 kg at the rate ₹4 and actual is 50 kg at the rate ₹5. Material B 30 kg at the rate ₹5 and actual is 50 kg at the rate ₹4. सो हमने अपनी उसी टेबल का यूज किया। मटेरियल्स ए एंड बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन केजी 70 रुपीज एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज 4 एंड बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 30 एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹4। और उसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होगी, प्राइस इनटू में क्वांटिटी एंड देन वी फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारी, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट ए ₹50, प्रोडक्ट बी इज at the rate ₹5, actual quantity 50 into 4, 450. Okay, here standard quantity and actual quantity both are the same. Okay, both are the same. तो हम इसमें as it is ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, और देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट 430 and what is our actual cost is 450, adverse में ₹20। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी माइनस में एपी। व्हाट इज आवर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट ए is 50 and product B is also 50. Standard price for product A is 5 and standard price for product A is 4 and standard price for the product A, actual price for product A is 5. Okay, same 5 minus 4, then both are 50. This is also 50, this is favorable and this is adverse, it comes in minus में, then this goes to nil. Material uses variance, standard price इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 70 एंड प्रोडक्ट बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 30 एंड प्रोडक्ट ए की एक्चुअल क्वांटिटी 50 एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी इज 50। देन वी कम्स टू फेवरेबल एंड एडवर्स एंड 20 इज इक्वल टू में 20। हमारा वेरिफिकेशन इज डन। नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू में एक्चुअल क्वांटिटी। In such case, standard proportions of the actual mix is also computed, which is called as revised standard quantity. हम उसको क्या बोलेंगे, RSQ। जब हमारा स्टैंडर्ड मिक्स और हमारा एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हमारी इक्वल नहीं होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, RSQ फाइंड आउट करते हैं। RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन द स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू में एक्चुअल मिक्स। ओके, देन हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एंड एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं गाइस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जब स्टैंडर्ड मिक्स इज नॉट इक्वल टू में एक्चुअल कॉस्ट, देन वी फाइंड आउट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस को हम दो टाइप में बांट देंगे, क्या, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स
वेरिएंस। जब हम इसको यूज कर रहे होंगे तो हम किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में SQ माइनस में RSQ। यूजेस के टाइम पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस के टाइम पे स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में RSQ माइनस में AQ। हम मटेरियल रिवाइज यूजेस और सब यूजेस वेरिएंस क्यों फाइंड आउट करते हैं, दिस वेरिएंस रिप्रेजेंट द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर सेग्रीगेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस फ्रॉम MUV। मतलब हम जो हमारा लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको सेग्रीगेट करने के बाद उसका जो वेरिएंस बचता है उसको हम कैसे यूज कर पाते हैं, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस के रूप में हम उसको यूज। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है, मटेरियल यूजेस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड 60 units, rupees 2 per unit, B 40 units at the rate rupees 3 per unit, total 100 units, and actual में कितना है 80 and 40। when our standard and actual quantity are not equal then we will be find out RSQ। ओके, RSQ को निकालना है, इसमें RSQ को फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 60 है, 40 है, प्राइस रुपीज 2 पर केजी, रुपीज 3 पर केजी, हमने टेबल बना ली। 80 इंटू में 3 एंड 40 इंटू में 5 कितना आ गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट 200। ओके, देन वी हम क्या फाइंड कर, देन वी विल फाइंड आउट द RSQ। RSQ मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी that is used for the RSQ of A is standard quantity of A। standard quantity of A कितनी है हमारे पास 60 and total of SQ कितना है हमारे पास 100 इंटू में 120। 120 क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओ सॉरी एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। RSQ ऑफ A कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ A एंड टोटल SQ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ A इज 60, टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100 एंड टोटल ऑफ एवरेज क्वांटिटी, व्हाट इज टोटल ऑफ एवरेज क्वांटिटी 120। 120 से मल्टीप्लाई करके क्या है हमारे पास 72। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ B एंड टोटल SQ इंटू में टोटल AQ। standard quantity of B is 40 and total SQ is 100 and total AQ is 120। where is 120 there, then it comes to 48। now we will put all these into our formula। material cost variance को find out करने के लिए standard cost minus actual cost 240 minus 440 एडवर्स में आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में SP माइनस में AB। पहले हम मटेरियल A के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर हम मटेरियल B के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी इज 80। ओके, हाउ 80 एक्चुअल, दिस इज 80 ना, दिस 80। SP माइनस SP 2 एंड AP इज 3 एंड उसी तरह क्या आ गया हमारे पास 80 एडवर्स में। देन फॉर प्रोडक्ट बी कितना 40 इंटू में 3 माइनस में 5 एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू में 80। देन एडवर्स माइनस में 160 माइनस में 200 माइनस में 160। देन वी कम्स टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस SQ माइनस में AQ। what is SP 2, quantity for product A is 2, 60 minus 80 and for material B 3 into में 40 minus 40। then ये क्या है हमारे पास A का एडवर्स 40। मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के दो पार्ट्स है ना, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल
मिक्स वेरिएंस. ओके, मटेरियल डिवाइस यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला SP इनटू में SQ माइनस में RSQ. व्हाट इज फॉर प्रोडक्ट इज 2, SQ is 60 and RSQ is 72, then it comes to 24. For material B, SQ is 40 and RSQ is 48, then it comes to 24, 48. Material mix variance. What is material mix variance here? SP into में RSQ minus में AQ. Okay. 2 into में 72 minus 80. What is RSQ? 72. AQ is 80 and 48 minus में 40 into में 3. It comes to 24. क्या आ जाएगा? एक फेवरेबल, एक फेवरेबल है, एक एडवर्स है, इन दोनों के बीच का सोल्यूशन 8. सी मिक्स करते हैं, इनको टोटल करते हैं. अभी तक हमने वेरिएंस फॉर्मूले में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल एंड इज यूज्ड किया है. फिर जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से हमने किया है व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल. और सेकेंड इज when total of the standard quantity and actual quantity are not different. Then अब हमारा क्या है थर्ड पॉइंट, when standard yield and actual yield are given and they differ. और वो तीनों क्या है? डिफरेंट है. आइए हम करते हैं अपना थर्ड पॉइंट. when standard yield and actual yield are given but they differ. इस टाइप में हम क्या करेंगे, हमारे कितने कॉलम हैं? हमारे टोटल 10 कॉलम्स हैं. ओके, जिसमें हमारा मटेरियल्स, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, RSQ वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने when 2 or more material are used and when total of standard quantity and actual quantity are not equal. हमने फाइंड आउट करना था ना RSQ. Then standard quantity for actual output and standard cost of the actual output. Then we find out the total and wastage standard yield. Okay, then actual yield is actual quantity given, will be given to us. They all are given to us. RSY we have to find out. Okay, how to calculate SQ for the actual yield. Actual output के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल यील्ड इनटू डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड यील्ड. SC फॉर द एक्चुअल आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है? व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट इनटू में SP. And third point is RSQ is calculated only after when there is difference between SQ and EQ. Okay, if we are calculating RSQ, then RSY will also have to be calculated. हमें उसे भी find out करना पड़ेगा. How to calculate RSY? Standard yield divide by में total standard quantity into में total RSQ. Okay, then हमारा last point, last but not least, standard cost per unit will be calculated for the yield variance, that is standard cost per unit is equal to में total SC divide by में SY. इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा. The following details of the brass foundry calculate material variances. Copper 60 kg at the rate 5 per kg, zinc 40 kg at the rate 10 per kg, 100. यानी कि quantity is equal. That standard quantity is 100 and 30% is loss and 70 is profit. And actual mix how much given? 80 kg at the rate 4.50 per kg, 70 kg at the rate 8 per kg, total 150. There is a difference between the quantity, actual quantity and standard quantity, so we have the need to find out the RSQ. Okay, then loss is 35 and that is profit. Okay, that is wastage, that is loss is wastage. Okay, then standard yield जो हमारे पास बच जाता है 150 हमारा स्टैंडर्ड yield है. ओके, देन आता है हमारे पास हाउ टू बी कैलकुलेट. हमारी जो टेबल थी हमने उसमें पुट किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कोस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हाउ मच गिवन 60 into 5, 40 into 10,
400, total standard cost is 700, standard yield वेस्टेज माइनस टोटल माइनस वेस्टेज, ये हमारा स्टैंडर्ड यील्ड आ गया. देन एक्चुअल क्वांटिटी 80 इंटू 4.50 360, 70 इंटू 8 560, total 920, and 35% is our loss, that is actual yield is 115 is given. Okay, then how we have to find out the RSQ. How to calculate RSQ? How to find out RSQ? फॉर्मूला क्या है हमारा RSQ का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइड बाय में टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू में टोटल एक्चुअल मिक्स. हाउ मच स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 60 divided by me 100 is the total standard mix into me 150. ओके, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी की टोटल कितनी है 150. देन इट कम्स टू 90. सो 90 इज कम. लाइक दैट वी फाइंड आउट स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट बी यानी कि जिंक 40 डिवाइड बाय 100 इंटू में 150, it will be 60. Okay, then standard quantity for the actual output. हमारे पास क्या फॉर्मूला था for find out the standard quantity of actual standard quantity for actual output. हमारे पास फॉर्मूला था standard quantity for actual output के लिए क्या था, SQ into AY डिवाइड बाय में SY. ओके, SQ into AY डिवाइड बाय में SY था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. एंड SC फॉर द एक्चुअल आउटपुट विल बी 98.57 इंटू में SP इट इज द 493. लाइक दैट 65.71 इंटू में 10 इज इक्वल टू में 65.7. ओके, एंड टोटल इज हम इनका टोटल निकाल लेंगे, फिर अब हम इनका टोटल. Thanks for watching. Do subscribe, do like and do share.